बिहार विधानसभा का चुनाव अब धीरे धीरे काफी नजदीक आ गया है। लगभग सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा वाक्य हुआ कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, इसी बिहार में महागठबंधन में ऐसी दरार देखने को मिल रही है कि एक नहीं बल्कि 11 सीटों पर सहयोगी दलों ने एक दूसरे के सामने अपने प्रत्याशी उतार दिए। तो आइए बताते हैं इस खबर को विस्तार से। बिहार में महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। उम्मीदवारों की लिस्ट का विश्लेषण करने पर साफ हुआ कि गठबंधन के भीतर ही 11 सीटों पर सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। यह स्थिति विपक्षी दलों में समन्वय की कमी और अंदरूनी मतभेद को उजागर करती दिख रही है। वहीं देखा जाए तो चुनाव के पहले चरण से सिर्फ 2 हफ्ते पहले ये विपक्षी गठबंधन की असहमति एनडीए और चिराग पासवान के लिए हमला बोलने का नया मुद्दा बन गई है। आपको बता दें कि इस चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के बीच 6 सीटों पर, जबकि सीपीआई और कांग्रेस के बीच 4 सीटों पर सीधी टक्कर देखी जाएगी। वहीं विकासशील इंसान पार्टी और आरजेडी के बीच एक सीट चैनपुर पर भी बड़ा मुकाबला रहेगा। बीते 20 अक्टूबर को आरजेडी ने अपने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट एक साथ जारी की। इस लिस्ट में वे 6 सीटें भी शामिल हैं, जहां कांग्रेस ने पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। ये सीटें हैं वैशाली, सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, नरकटियागंज और वरसालीगंज। इसी बीच अब सबकी नजरें 23 अक्टूबर पर टिकी है, जो दूसरे चरण के नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। तब तक ये तस्वीर काफी साफ हो जाएगी कि विपक्षी खेमे में कोई समझौता होगा या नहीं। वहीं इस मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिससे ये साफ हो गया कि टिकट वितरण में किसी तरह के मानदंडों का पालन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह महाफूट का शिकार हुआ है। आरजेडी की लिस्ट देखकर स्पष्ट है कि उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है और टिकट किसी को भी बांट दिए हैं। इस लिस्ट में ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं दिखता जो जीत सके। वहीं इसको लेकर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने कभी ऐसे चुनाव नहीं देखा जिसमें इतना बड़ा गठबंधन टूटने की कगार पर हो। सीटों के चयन पर मतभेद होना एक बात है, लेकिन यहाँ तो सीटों की संख्या पर ही सहमति नहीं बन पा रही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी इस बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने महागठबंधन की स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के भीतर चल रही ये दोस्ताना लड़ाई असल में एनडीए के लिए वॉक ओवर साबित हो रही है। चिराग पासवान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता जिसे दोस्ताना मुकाबला कहा जाए। या तो आप दोस्त हैं या प्रतिद्वंदी। अगर आप एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं और नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, तो इसका असर बाकी सीटों पर जरूर पड़ेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।